फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6, 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3
पद संख्याएं 12 से 21 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 15, 19 से 23। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिसे नबी के मुख से
जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला गया। उसने यह सुना कि अरेखेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों के कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है और ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि किया, उसे अपने प्रेम और करुणा से भर दिया, अपनी आत्मा से भर दिया और उसने उसे आशीर्वाद दिया और यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और सारी धरती पर फैल जाओ। इस तरह ईश्वर ने कहा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और वह अपनी पत्नी से एक हो जाएगा। अब जो वे दो शरीर है वह दोनों मिलकर एक आत्मा बन जाएगा। जब परिवार में ईश्वर विराजमान रहता है, हमारे साथ रहता है, सुख में दुख में, वह परिवार ईश्वर का मंदिर बनता है। ईश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र 112 पद संख्या 1 से कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहेगी, क्योंकि वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु करुणामय अन्याय प्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है, इसे वह सन्मार्ग से नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बने रहेगी। वह दुख और विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह न तो डरता है और न घबराता है, वह डटकर उसका सामना करता है।
जब ईश्वर का वास होता है तो आज के पहले पाठ में बताया गया है, आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे और माता को अपने बच्चे पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपनी माता का आदर करता है मानो धन संचय करता है। जो अपने पिता को सम्मान देता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। और इस तरह हमारा कर्तव्य पूरा करना है। जब ईश्वर की करुणा और प्रेम हम पर बरसता है, जब प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं, वह हमें अपने करुणा और प्रेम से भर देते हैं, क्योंकि हम लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की पवित्र और परम प्रिय प्रजा है। इसलिए हम लोगों को प्रेम, अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण करना चाहिए। एक दूसरे को सहने की शक्ति होनी चाहिए। किसी को किसी बात की शिकायत नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करना है जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया है। जब यह सब होता है तो हमारा परिवार एक सुदृढ़ परिवार बनता है। आज के सुसमाचार में जब स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है और उसे बालक को लेकर के उसकी सुरक्षा के लिए मां मरियम, जोसेफ अपने बच्चों को ले जाते हैं। वहाँ पर रह करके फिर वह सुरक्षित आते हैं। ईश्वर हमें हमारी सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि ईश्वर में हम सभी सुरक्षित रहे, उसकी आशीष और करुणा से भर जाए। आज परिवार टूटता है क्योंकि बाल बच्चों में आध्यात्मिकता नहीं है, ईश्वर का वचन नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना मर चुकी है, केवल सांसारिकता को दे रहे हैं, मोबाइल और अन्य चीज़ों में फंस गए हैं और गलत संबंध और बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं। हमारा मन और आत्मा ईश्वर से भटक गया है। यही कारण है कि हमारा घर टूटा फूटा है। जब हमारा घर का मंदिर टूटा फूटा है उसमें ईश्वर कैसे निवास कर सकता है। लेकिन पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आते हैं, परिवार के हर एक लोगों को क्षमा करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब ईश्वर हमारे घर को स्वर्गीय घर में परिवर्तित करता है। तो आइए हम ईश्वर के साथ अपने घर परिवार को ईश्वर की करुणा में ले चले, ताकि ईश्वर हमारे और आपके हृदय को कोमल बनाए और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे, आध्यात्मिकता प्रदान करे। दिन रात पति पत्नी और बच्चे ईश्वर के अधीन रहे और एक दूसरे की आज्ञा माने। माता पिता अपने बच्चों को रिझाया न करे, पी पा करके बच्चों को मारपीट अशांति न करे, लेकिन करुणा और प्रेम से ईश्वर के साथ अपने बच्चों को ईश्वर की ओर उन्मुख करे, उन्हें सुख शांति
और पवित्र आत्मा की कृपा मिले, ताकि परिवार की नैया आगे बढ़ता जाए और हमारी पीढ़ी पवित्र और निष्कलंक बने। जय यीशु